क्यों भड़क गए ज्योतिरादित्य सिंधिया? रैली में आई जनता से क्या बोले सिंधिया? लोगों को पीछे क्यों हटाने लगे सिंधिया? क्या सिंधिया की सुरक्षा में हो गई कोई चूक? मध्य प्रदेश की चुनावी तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही, नेताओं की चुनावी रैली भी वैसे बढ़ती जा रही। सभी पार्टी के नेता और उम्मीदवार चुनावी अभियान में दिन रात एक कर दिए हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के अशोकनगर में चुनावी रैली में हिस्सा लेने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। सिंधिया जैसे ही अपने हेलीकॉप्टर के पास उतरे, उनके सैकड़ों समर्थक और स्थानीय नेता उनकी सुरक्षा में सेंध लगाकर सिंधिया के पास पहुंच गए। लोगों को हेलीकॉप्टर के करीब देखकर सिंधिया भड़क गए। उन्होंने लोगों से कहा, ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो भाई? चलिए पीछे पीछे चलिए एक कदम। इसी बीच एक युवक ने जब उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की तो सिंधिया ने उसका भी हाथ पकड़कर उसे पीछे कर दिया। बता दें कि सिंधिया गुना और अशोकनगर पहुंचे थे और टिकट नहीं मिलने पर अपने नाराज नेता नीरज निगम को समझा रहे थे कि उसी बीच दर्जनों लोग हेलीकॉप्टर के पास आकर इकट्ठा हो गए और कुछ समर्थक सेल्फी लेने लगे। हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले सिंधिया खुद ही लोगों को हटाना शुरू किए और उन्हें पीछे धकेल दी। बता दें कि समर्थकों की इस हरकत से सिंधिया काफी नाराज हो गए। लोगों की भीड़ हटने के बाद सिंधिया ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस जनसभा में सिंधिया ने कहा कि मेरे पूज्य पिताजी ने मुझे सिखाया था, जीवन में राजनीति लक्ष्य नहीं होना चाहिए, जनसेवा लक्ष्य होना चाहिए। राजनीति सिर्फ एक माध्यम होना चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। बता दें कि अशोकनगर जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं। कांग्रेस ने इस बार अशोकनगर में बीजेपी के बागी नेताओं पर दांव खेला है। कांग्रेस ने तीनों सीट अशोकनगर, मुंगावली और चंदेरी में उम्मीदवार की घोषणा कर दी। हाल ही में बीजेपी छोड़कर आए राव यादवेंद्र सिंह को मुंगावली से टिकट दिया गया है, जबकि अशोकनगर सीट से बाबू राय को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। बाबू राय अशोकनगर में उपचुनाव के दौरान बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था। वहीं चंदेरी सीट से बीजेपी ने जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर राज्य समेत पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों प्रमुख पार्टियां अपने दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारकर जनता को साधने की पूरी कोशिश कर रही हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी चुनाव में उतारने वाली है। हालांकि अब इन सब कयासों पर विराम लग गया है और ये साफ हो गया है कि सिंधिया विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमें मिली जानकारी के मुताबिक ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों नेताओं को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है, क्योंकि बिना फेस प्रोजेक्ट किए सिंधिया को टिकट दिया जाना संभव नहीं लग रहा था। अगर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाता तो ये चर्चा तेज हो जाती कि वह मुख्यमंत्री का चेहरा है। इससे विधायकों के बीच भी कई सवाल उठ सकते थे। इसलिए बीजेपी ने काफी विचार विमर्श करने के बाद सिंधिया को टिकट न देने का फैसला लिया। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।